किसी की खासियत कहना विशेषण की निशानी है। किसी की खासियत कहना विशेषण की निशानी है। सरल सी बात है यह भी जो अब तुमको बतानी है। क्या है सरल सी बात? तो सरल सी बात है जैसे गोरा चेहरा लंबे बाल मोटा लड़का धीमी चाल, बादल काले नीला आकाश, एक मैना है बड़ी उदास। सभी में क्या बताया जा रहा है? सभी में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। हेलो साथियों, नमस्कार। आशुतोष एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्य प्रकाश। इसके पहले वाले हिंदी की वीडियो में हमने समझा था विशेषण के अर्थ एवं परिभाषा को। वहीं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार को। विशेषण के जितने भी प्रकार होते हैं हम सभी का उदाहरण सहित चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण के प्रकार। मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। हम सबसे पहले प्रकार की चर्चा करें। विशेषण का सबसे पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार प्रकार रंग रूप गंध सुगंध आदि की विशेषता बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए हम गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हो जाता है मदन बुद्धिमान लड़का है। लड़के की विशेषता, लड़के का गुण क्या बताया जा रहा है? लड़का बुद्धिमान है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान शब्द जो है यह हो गया विशेषण और लड़का जो है यह हो गया विशेष्य। विशेष्य जिसे संज्ञा भी कहते हैं। अगला उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है मोहन एक बड़े घर में रहता है। घर की विशेषता, घर के आकार क्या बताया जा रहा है? घर बड़ा है। तो घर शब्द जो है यह हो गया विशेष्य और बड़ा शब्द जो है यह हो गया विशेषण। इसी तरह से अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो जैसे रतन एक बेईमान लड़का है। रतन की विशेषता, रतन का दोष बताया जा रहा है। रतन क्या है? रतन बेईमान है या रतन चोर है। आइए अब हम अगले प्रकार की बात करते हैं। विशेषण का अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसे गिना जा सके, जो गणना में हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक जिसे गिना न जा सके, जो अगणनीय हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। हम उदाहरण देखें तो जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। यह उदाहरण है निश्चित संख्यावाचक का, अर्थात इसमें पुस्तकें गिनती में हैं। कितनी हैं? 3 पुस्तकें हैं। हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण की बात करें तो जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं। संख्या गिनती में है, मार्कर को हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। हमारे जेब में 100 रुपए हैं, अर्थात जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो निश्चित हो, जिसे गिना जा सके, जो गणनीय हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का अर्थ होता है जिसे गिना न जा सके, जो गिनती में न हो, जिसकी संख्या हम निश्चित न कर सकें। जैसे उदाहरण हो जाता है मां ने कुछ पेंसिलें दी। मां ने कितनी पेंसिलें दी? नहीं पता। मां ने कुछ पेंसिलें दी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे जेब में कुछ रुपए हैं। मेरे जेब में कितने रुपए हैं? नहीं पता। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि क्लास में कई लड़के बैठे हैं। क्लास में कितने लड़के बैठे हैं? नहीं पता। अर्थात जब हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध न हो तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं विशेषण का अगला प्रकार, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण के अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाती है ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल बताता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा, नाप तौल या मीटर हमें पता हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और जिसकी मात्रा या नाप तौल या मीटर हमें नहीं पता होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक की। कार्तिक 5 किलो शक्कर लाया है। 5 किलो जो है यह हो गया विशेषण, और शक्कर शब्द जो है यह हो गया विशेष्य, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। इसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के हम अगर कुछ और उदाहरण को देखें तो जैसे रमन ने 5 मीटर कपड़ा लाया है। कपड़े की माप कितना है? 5 मीटर है। हम बात करें 2 कटोरी चीनी, 2 लीटर दूध या 2 किलो आलू, सभी क्या है? सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आइए अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाता है गिलास में थोड़ा पानी है। थोड़ा शब्द जो है यह निश्चित नहीं है, गिलास में कितना पानी है, इतना है या फुल है गिलास, हमें उसका परिमाण जो है वह निश्चित नहीं है। इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अगर हम कुछ और उदाहरण की बात करें तो जैसे मुट्ठी भर चीनी या थोड़ा सा जल या इतना सा दूध, ये सभी क्या है? ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की मात्रा, नाप तौल, परिमाण का बोध होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, और जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की मात्रा, नाप तौल, परिमाण का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। आइए अब हम विशेषण के अगले प्रकार को समझते हैं जो कि है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हो जाती है वह शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात है तो वह सर्वनाम लेकिन कार्य किसका कर रहा है? विशेषण का। उदाहरण देखते हैं, यह घर मेरा है। घर हो गया विशेष्य और यह हो गया विशेषण। यह जो शब्द है यह वास्तविक रूप में तो सर्वनाम है, लेकिन यहां सर्वनाम होते हुए भी यह विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण हो जाता है, वह साइकिल तुम्हारी है। वह हो गया विशेषण, साइकिल हो गया विशेष्य, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। ये पुस्तकें रमन की है। ये हो गया विशेषण, पुस्तकें हो गई विशेष्य। वे कलमें मेरी हैं। वे हो गया विशेषण और कलमें हो गई विशेष्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने विशेषण के सभी प्रकार जो कि होते हैं 4, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, सभी का हमने उदाहरण सहित चर्चा की, पढ़ा, समझा। मिलते हैं हिंदी के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।